प्रत्यय का चार्ट हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से। ये देखिए, इकाई 8 आज का प्रत्यय। सबसे पहले प्रत्यय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझो कि प्रत्यय बना कैसे है। प्रति उपसर्ग पूर्वक अय गतौ धातु से, अय धातु होती है जाने के अर्थ में, उससे बनता है प्रत्यय शब्द अच प्रत्यय करने पर, तो प्रत्यय बना। और एक होती है प्रति से इण गतौ धातु, अर्थात इण धातु भी जाने के अर्थ में होती है, तो उससे भी अच प्रत्यय करने पर प्रत्यय बनता है। और प्रति प्लस अय करोगे तो भी प्रत्यय हो जाएगा, संधि हो जाएगी, यण संधि, ई के स्थान पे या हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये प्रत्यय है। अब देखें, धातुओं से दो प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। एक तो लगता है कृत प्रत्यय और दूसरा लगता है तिंग प्रत्यय। कृत प्रत्यय तो मैंने आपको बता दिए हैं, कौन से, अभी सॉरी, तिंग प्रत्यय आपको हमने बता दिए हैं। अभी आपको धातु का पाठ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तिप्तस जी थिप्सस था मिप बसमस, है ना, ताताम झा था साताम दोम ईट बहिट मैं, ये आपको सारे हमने पढ़ा दिए हैं। लेकिन अब अपन को पढ़ना है कृत प्रत्यय। तो इस प्रकार से धातुओं से दो प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। तो ये कृत प्रत्यय के बारे में हमें पढ़ना है। और कृत प्रत्यय के भी तीन भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय और उणादि प्रत्यय, इस प्रकार से। और कृत प्रत्यय के भी आधुनिक वैयाकरणों ने दो भेद किए हैं, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत। ये आपको हमने इसमें नहीं दिया है, ये मैं मन से बता रहा हूँ, तो लेकिन आप नोट करने कॉपी पेन लेकर के बैठे। पूर्व कृदंत के भी कितने वेद हैं? चार वेद हैं, जिसमें चार वर्तमान कालिक प्रत्यय आते हैं, सत्री प्रत्यय, सानच प्रत्यय, सानन प्रत्यय और चानस प्रत्यय। ये चार प्रत्यय इसमें आते हैं, किसमें? पूर्व कृदंत में। और दो, और आपके दूसरा है, चार होते हैं भूतकालिक कृदंत। कौन कौन से? ता प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, कौसु प्रत्यय और कानच प्रत्यय। ये आपके चार प्रत्यय होते हैं भूतकालिक। और दो होते हैं आपके भविष्यकालीन प्रत्यय, सत्री प्रत्यय और सानच प्रत्यय, इस बात का ध्यान रखें। और कर्तरीवाचक आपके कृत प्रत्यय होते हैं पूर्वकालिक कृत प्रत्यय, जिनको कहते हैं, जिसमें आते हैं ऋवुन प्रत्यय, त्रच प्रत्यय, अच प्रत्यय, ऋणी प्रत्यय, खस प्रत्यय का प्रत्यय, इस प्रकार से ये आते हैं। और कृत प्रत्यय आपके होते हैं सात, तब्यत, तब, अनियर, यत, ण्यत, क्यप और केलीमर। ये आपके सात जो प्रत्यय होते हैं, ये आपके कहलाते हैं कृत्य प्रत्यय। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तिंग प्रत्यय जो है वो तो आपके क्या लगते हैं? 9 परस्मैपदी के होते हैं और 9 आत्मनेपदी के होते हैं। आपको पता है, परस्मैपदी धातुओं को परस्मैपदी प्रत्यय लगते हैं और आत्मनेपदी धातुओं को आत्मनेपदी के प्रत्यय लगते हैं। इस बात का ध्यान रखें, आपको याद ही होंगे ये सारे प्रत्यय तो। और दूसरे होते हैं, अब प्रत्यय के फिर दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब अपने पाठ्यक्रम में तद्धित प्रत्यय भी हैं, जैसे मतो बतो, ये तद्धित प्रत्यय हैं, ये लगते हैं शब्दों से। और कृत प्रत्यय लगते हैं धातुओं से। इस बात का ध्यान रखना, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि कृत प्रत्यय किससे लगते हैं, धातु से, शब्दों से, तो आपको बताना है वहां पर कि ये कृत प्रत्यय तो जो है धातुओं से लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो है वो उससे लगते हैं। तीसरे होते हैं स्त्री प्रत्यय, टाप, डाप, चाप, गीस, गीन, ये सारे प्रत्यय हैं, ये भी शब्दों से लगते हैं। ठीक है ना, जैसे अज है, अज में आपने टाप लगा दिया तो अजा बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं स्त्री प्रत्यय, ये स्त्री लिंग का बोध कराते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं आपके स्त्री प्रत्यय। अब चले प्रत्यय के बारे में। सबसे पहले हमने इकाई के अनुसार, आपने पाठ्यक्रम जो देखा होगा वैसे ही हमने यहाँ पे चार्ट तैयार किया है अपना प्रत्यय का। सबसे पहले त्वा एवं देव प्रत्यय। ठीक है, अब उनको पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले देखें, अब देखें, प्रत्यय आपको समझ में आ गया। इण गतौ धातु से भी प्रत्यय बनता है और अय गतौ धातु से भी प्रत्यय शब्द बनता है। ठीक है, और प्रति प्लस अय करेंगे तो भी प्रत्यय बनेगा। ठीक है, संस्कृत भाषा में क्रम पूर्वक क्रिया को बताने का कार्य त्वा और ल्यप दोनों प्रत्यय से के प्रयोग से किया जाता है। ठीक है, मतलब त्वा और ल्यप प्रत्यय का जब प्रयोग किया जाएगा, तब वो कोई ना कोई क्रिया के साथ संबंध होगा उसका। ठीक है, और ये जो प्रत्यय हैं, ये कार्य हो चुकता है उसके बाद लगते हैं। ठीक है तो अब देखें क्या कह रहे हैं, सूत्र देखें सबसे पहले। अभी अपन उदाहरण से भी समझेंगे कैसे समझना है। समान कर्तरी कयो पूर्व काले, अर्थात
जब कोई एक कर्ता एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया को करता है तब प्रथम क्रिया पूर्वकालिक के साथ त्वा या न्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मात्र इसमें त्वा प्रत्यय में त्वा शेष बचता है, मतलब का उसमें जो है संज्ञा वगैरह हो जाती है उसकी, ठीक है। त्वा में से और न्यप प्रत्यय में से आपका ना और पा की संज्ञा हो जाती है और या शेष बचता है। इस प्रकार से त्वा और न्यप प्रत्यय से बने शब्द अव्यय कहलाते हैं। अगर कोई पूछे गत्वा इत्यत्र का धातु, तो धातु तो आप बता दोगे गम धातु है, लेकिन ये कैसा है शब्द, अव्यय है क्या है, तो आप उसको क्रिया मत बता देना, अव्यय है वो। इस प्रकार से ये जो है अव्यय बन जाते हैं। त्वा और न्यप प्रत्यय जब इनको लगता है तो ये अव्यय बन जाते हैं। जैसे पठ धातु से आप त्वा करोगे, पठित्वा पढ़ करके, सा पुस्तकम पठित्वा भोजनम करोति या भक्षयति, अर्थात वह पुस्तक पढ़ने के बाद क्या करता है, भोजन करता है। मतलब दो क्रियाओं को बताएंगे। सा विद्यालयम गत्वा गृहम आगच्छति, ठीक है, वह विद्यालय को जाकर के क्या आता है, घर आता है। तो इस प्रकार से इनका वाक्यों में प्रयोग होता है। मतलब एक क्रिया हो चुकी है और दूसरी क्रिया चल रही होती है। इस प्रकार से ये अर्थ बताते हैं। जैसे इस पिंदस्त्वा इष्ट्वा इच्छा करके, क्रोध पिंदस्त्वा क्रुद्ध्वा क्रोध करके, अस पिंदस्त्वा अस के स्थान पे भू आदेश होता है, द्वितीय गण की धातु है अदादि गण की, आपको बताया था। अस्ति स्तः संति, असि स्था स्थः, अस्मि स्वः स्मः, इस प्रकार से रूप चलते हैं। लेकिन जब इसका प्रयोग करते हैं भविष्यत काल में तब वहां पर भी इसको क्या हो जाता है, भूआदेश हो जाता है असको। इसी प्रकार से यहाँ पर भी असित्वा नहीं बनेगा, नहीं असित्वा कर दो आप लोग, भूतवा बनेगा, ठीक है। उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात जब ये कर्मवाच्य में प्रयोग होगा, जैसे सा अस्ति, तो कर्मणि में क्या करोगे, तेन अस्यते मत कर देना, तेन भूयते, ठीक है। तो कर्मणि में भी वहां पे अस के स्थान पे भू आदेश हो जाता है। तो ये आप ट्रिक याद रखना। चंद प्लस्तवा चंदित्वा चंद करके, जी प्लस्तवा जित्वा जीत करके, ठीक है। इस प्रकार से त्वा प्रत्यय वो कहलाते हैं जिनमें क्या नहीं होता, पहले उपसर्ग नहीं होता, उन धातुओं को त्वा प्रत्यय लगता है, ठीक है। इस प्रकार से आप सबसे बना सकते हो। जैसे चुर धातु है, चोर एत्वा चुर पिंदस्त्वा, 10वें गण की धातु है चुरादी गण की, तो यहाँ पे ऋजंत में जाएगी वो, तो क्या हो जाएगा, चोर इत्वा, चुरित्वा नहीं बनेगा, ऋजंत की है, इसीलिए या का आगम होगा वहां पर, ठीक है। जैसे चोरयति, पाठयति, गमयति, लेखयति, ये क्या कहलाते हैं, ये ऋजंत में जब प्रयोग होते हैं तो उसकी जो स्वार्थिक निच प्रत्यय है वो उसमें लगता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका जैसे प्री धातु है पारित्वा, ये 10वें गण की जो धातु है उसमें क्या होगा, स्वार्थिक निच आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये आप जो है धातुओं को ऐसे लिख करके, जो अपने पाठ्यक्रम में धातुएं हैं उन धातुओं को ऐसे प्रत्यय में आप बनाना सीखिए। बना करके आप ग्रुप पे नहीं भेज सकते, व्यक्तिगत भेजिए, चेक कराइए ठीक है कि नहीं है, या आपके यहाँ पर भी कोई शिक्षक है उनसे चेक कराइए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो इससे आपकी तैयारियों को बहुत अच्छा वो मिलेगा माध्यम। तो आप भेज सकते हैं, उसमें हम आपका चेक कर देंगे। तो अब इस बात का ध्यान रखें। तो आप प्रत्यय आप समझ गए कि जिन धातुओं में पहले उपसर्ग नहीं होता वहां तो आप प्रत्यय होता है। गम पिंदस्त्वा गत्वा, निख पिंदस्त्वा निखित्वा, चंद पिंदस्त्वा चंदित्वा, क्र पिंदस्त्वा कृत्वा, जी पिंदस्त्वा जित्वा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चलेंगे और इनका वाक्य में जब प्रयोग होगा तो ये क्या बन गए, अव्यय बन गए। सा भोजनम कृत्वा चंचित्रम पश्यति, वह भोजन करके, किसी व्यक्ति का नाम दे दो, क्या बात है, मोहन मोहन भोजनम कृत्वा चंचित्रम पश्यति, अर्थात मोहन भोजन करने के बाद क्या कर रहा है, चलचित्र को देखता है। इस प्रकार से आप वहां पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका अव्यय बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। अब देखो न्यप प्रत्यय कहाँ पे लगता है, न्यप प्रत्यय में या शेष रहता है और ना और पा जो है वो हट जाते हैं, अर्थात उनकी संज्ञा हो जाती है। इसका भूतकाल में ही प्रयोग होता है, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि क्रिया हो गई एक
और दूसरी क्रिया चल रही है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो ये भूतकाल में ही प्रयोग होते हैं। अब देखो, न्यप प्रत्यय का भी अर्थ करके होता है। जैसे आगम में आकर के उपसर्ग लग गया, उपसर्ग लगने से अर्थ बदल जाता है धातु का। ठीक है, तो अभी वाक्य में इसका प्रयोग भी प्रथम और गौण क्रिया के साथ होता है, इस बात का ध्यान रखें। यह भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कौन सा प्रत्यय? न्यप प्रत्यय। और ये किसके साथ लगता है? उपसर्ग के साथ लगता है। इसका केवल एक ही परिस्थिति में प्रयोग होता है जो महत्वपूर्ण है, और वह यह है कि जब धातु से पूर्व कोई उपसर्ग आ जाए तो त्वा के स्थान पर ही इसका न्यप प्रयोग होता है। अब आपने कहा पट धातु से न्यप प्रत्यय लगाओगे तो नहीं लगेगा। ध्यान से सुनना, पट धातु से न्यप प्रत्यय नहीं लगेगा डायरेक्ट। आंग उपसर्ग पूर्वक, कोई सा भी उपसर्ग 22 उपसर्गों में से आंग उपसर्ग पूर्वक पट धातु से त्वा लगाओगे तो वहां पर त्वा के स्थान पे न्यप आदेश हो जाएगा। आपठ्य, आ, आंग, गम और त्वा, तो आगम्य। न्यप नहीं लगेगा वहां पे, त्वा के स्थान पर ही न्यप आदेश होता है। ठीक है ना, तो न्यप कभी भी ऐसे डायरेक्ट धातु को आप नहीं लगा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और त्वा प्रत्यय का प्रयोग चले, ये देखें आप, न्यप प्रत्यय जिन धातुओं से पहले कोई उपसर्ग होता है उनसे न्यप प्रत्यय होता है। जैसे आगम न्यप, तो त्वा के स्थान पर न्यप हो गया, ये डायरेक्ट आपको समझाने के लिए लिख दिया आगम्य। अनुनिख न्यप, अनुनिख। प्रचंड्य, अधिकृत, विजित अर्थात जीत करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि ये न्यप प्रत्यय जो है वो उपसर्ग के साथ ही होता है, अन्यथा नहीं होता है। ये आप ध्यान रखें। अभी एक सज्जन पूछ रहा है परीक्षा की डेट बढ़ेगी क्या? अरे भाई, परीक्षा की डेट बढ़े या नहीं बढ़े, आपको इससे क्या करना है? अध्ययन करना है आपको सिर्फ, बस। इससे याद नहीं रखना है कि परीक्षा की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अपनी तैयारी बिल्कुल संपूर्ण रखो कि कन देते हो तो आज दे दो परीक्षा। हमारी तो तैयारी पूरी है कि नहीं? तो भैया, आपको जब एकदम आग लगेगी तभी कुआं खोदोगे क्या? पहले से अपनी तैयारी मजबूत रखो, और अगर तैयारी हो गई है तो अपना अध्ययन चालू रखो। ये मत पूछो कि परीक्षा कब होगी, क्या होगा। इस पे आपको गौर नहीं करना, वो गवर्नमेंट का काम है। आपका काम है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतु भूतगाते संगोस्तव कर्मणि। भगवत गीता अपने को उसमें है, कोर्स में सामान्य अध्ययन है, तो ऐसे श्लोक हमने लिख करके डाले हैं नोट्स में। आपको सिर्फ वो याद रखना है, क्या मतलब है। इन सब चीजों का कोई औचित्य नहीं है। परीक्षा होगी नहीं होगी भगवान जाने, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, हमारी वृद्धि हो रही है, हम सीख रहे हैं, बस यही काफी है। इस प्रकार से आपको ये उन जरूर प्रश्न नहीं करने चाहिए। परीक्षा बढ़े नहीं बढ़े, होए नहीं, जब होना तब हो, आप अपनी तैयारी तो मजबूत करो। अभी समाज के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं लोग ग्रुप पे ढंग से, क्विज करा रहे हैं, उसमें आप लोगों की गलतियां हो रही हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अध्ययन को प्रौढ़ बनाइए। आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनने जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि शिशु में हैं आप, पहली दूसरी क्लास में नहीं है। अब आप जो है कहना चाहिए पूर्ण शास्त्रीय आचार्य हैं, है ना। एमए बांधो, कोई उसमें वर्ग एक में दिया गया कि नहीं दिया गया कि एमए अगर आपकी होगी तो आपको ये चीजें, तो ये चीजें तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये तो एनसीईआरटी की बुकों में होते हैं प्रत्यय। बोलो गलत कह रहे हो तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ऐसा है। तो ये आपको अपनी तैयारी करनी है, बस इस बात पे फोकस करना है। और जितना हो सके लिख करके देखो, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, समास, ये पढ़ लो, अच्छे से रट लो। क्योंकि क्या है कि शास्त्र रख दिया आपके में, मान लो रघुवंश रख दिया, मेघदूत रख दिया, आपने पढ़ लिया, श्लोक रख लिए, उसमें कोई आपकी बड़ी महानता नहीं है। महानता है आप एक एक शब्द को तोड़ पाए, एक एक शब्द का ही व्याख्या कर पाए, तब वो बात बनेगी। तो वो अपन को सीखना है, उसी के लिए हमने ये क्लास शुरू की है, ताकि आप लोगों के अंदर जो है ऐसा परिवर्तन आ सके। तो ये आपका न्यप प्रत्यय हो गया। तो ये भी ये क्या करता है, तो अब देखें, अब ये विजित, अब लगाओ इसको, विजित का कैसे प्रयोग करेंगे अपन। तो अब देखो, रामः रावणं विजित्य लंका आगच्छति, लंकाम आगच्छति। ठीक है, राम रावण को जीत करके लंका आए। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो न्यप प्रत्यय होगा, ये आपका कैसा होगा, उपसर्ग के साथ ही होगा।